हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने एफबीडी ड्रॉ करनी सिखाई थी। 2-4 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी और मिले, और चाहे पुली का क्वेश्चन हो चाहे बिना पुली का क्वेश्चन हो, फिर आप उनको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ईमानदारी से घर जाके सोल्व करना। अभी मैंने कईयों की नोटबुक चेक करी तो उसमें ज़्यादातर ने गड़बड़ भी कर रखी है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, गड़बड़ ना हो। ठीक है बेटे, जो भी छोटी मोटी भूल आपसे हुई है तो उसको सही करने की कोशिश करना, और बुक में से ही करें आपने क्वेश्चंस तो उनके आंसर मैच कर लेना फिर। ओके, सवाल क्या है? हल्का सा है, जैसे किया भी है कई लोगों ने इस सवाल को, लेकिन मैं करा देता हूँ एक बार। मान लो ये टेबल है या कोई सरफेस इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर बेटे पुली दे रखी है अपने को। इस पुली से एक रस्सी होते हुए इधर एक दूसरे डब्बे के साथ बंधी हुई है। ठीक है, लेट अस सपोज ये जो डब्बा है ये 10 kg का डब्बा है। लेट अस सपोज ये 2 kg का डब्बा है। ये डब्बा नंबर ए है, ये डब्बा नंबर बी है। ठीक है, अपने से किसी ने पूछा इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, ये निकालो, और ये आप बताओ ये डब्बा भारी है, नीचे खिसकेगा, ये डब्बा इधर खिसकेगा। मान लो ये डब्बा इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ए एक्सेलरेशन कितना है ये निकालो। ठीक है, 2 बातें अपने को निकालनी है। एक बार प्लीज़ सब लोग ट्राई करेंगे इसको जल्दी से। देखिए इसको, लेट अस सी बेटे, समय कम है इसलिए थोड़ा देखते हैं। हर्ष बेटे नोटबुक में ही लिखना है सीधा, कोई रफ नहीं। सारे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे बेटे, देखो आप यदि ये चाहते हो ना कि आपको बाद में दिक्कत ना आए, तो आप अपनी आदत फेयर में करने की डालो। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी नोटबुक फेयर वाली तैयार हो जाएगी, वो तो है ही फायदा। दूसरा ये है कि अननोइंगली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है यदि हम दूसरी नोटबुक में ट्राई करते हैं तो, क्योंकि इसका मतलब पहले से हम हमारे दिमाग ने क्या कहा, यार होना तो है नहीं ठीक, इसलिए रफ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं बेटे, ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट रफ का सहारा बिल्कुल नहीं लेगा। नोटबुक में कटिंग हो गई कोई बात नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नोटबुक में आप कटिंग करोगे इट इज़ ओके। ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखेंगे जवानों, सबसे पहले क्या बताया था बेटे मैंने, नितिन नाम है ना बेटे। हाँ साहिल कई दिनों में आया तो भी, सैटरडे को आया था। कौन सा साहिल नहीं आ रहा फिर, चलो बाद में देखेंगे। साहिल एफबीडी बनाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने बेटे। बताओ बेटे एफबीडी में क्या करते हैं हम, मास ले लेते हैं। मास तो ले रखा है 2 kg है, अब क्या करें, mg लगाएंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब लगाएंगे। तो mg कहाँ लगता है बेटे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा। m कितना है 2, और g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं इस सवाल में, तो 2 × 10 कितना होता है बेटे 20। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा बेटे हर्ष, g की वैल्यू 10 ले रखी है बेटे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो उसको हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ बेटे हर्ष बोलना बेटे, इधर क्या लगेगा बेटे, शाबाश। ना पहले आप फोर्स बताओ। टेंशन लगेगी, रस्सी है तो रस्सी में क्या लगनी है, टेंशन, तो टेंशन लगाओ। और टेंशन दूर रखते हैं कि पास, दूर रखेंगे इसलिए टेंशन लगेगी इधर। हाँ बेटे, क्या इन 2 फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लगेगा, आयुष नाम बेटे, हिमांशु, अंशु, हाँ बेटे अंशु बताओ। हाँ बेटे यूवी, एक्सेलरेशन तो बाद की बात है, मैं कह रहा हूं कोई और फोर्स लगेगा।
लगेगा बेटे, कौन सा? वेरी गुड, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। कब लगती है नॉर्मल रिएक्शन? जब सरफेसेस का कांटेक्ट हो। क्या यहाँ पर आपस में कांटेक्ट है? तो क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन? लगेगी। कहाँ लगेगी? ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर। नीचे क्या लग गया? mg। ऊपर क्या लग गई? नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लग गई? टेंशन लगी हुई है। एक्सेलरेशन किधर है? अब एक्सेलरेशन के बारे में लिखो, इस डायरेक्शन में। जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हमें फोर्स भी इधर का ही देखना है। क्या ये दोनों फोर्स के कारण इधर एक्सेलरेशन लगता है क्या? ना, ये y डायरेक्शन है बेटे, ये x के, x का y में नहीं जाता रोल, y का x में नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? T। तो टेंशन इक्वल टू क्या लिखोगे? मास इसका 2 था गुना में एक्सेलरेशन a। बिल्कुल सही आंसर था। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आया बेटे? पक्की बात है? श्योर? हाँ बेटे। बायजूस बता बेटे, कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे क्या लगेगी? यार तसल्ली रखो, नहीं तो 1-2 बच्चे कोई सिखाना यार, सबको आना चाहिए बेटे, खुल के ट्राई करना। ठीक है, शाबाश। m कितना है? m 10 दे रखा बेटे, ये 10 kg मास होता है। बिल्कुल सही है। mg लग गया तो 10 गुना 10 कितने हो गए? 100। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? ऊपर। और टेंशन साइड में टेंशन लगेगी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो साइड में टेंशन बता रहे हो, ये किसने कहा साइड में टेंशन लगाओ? भाई जूस ने बोला कि साइड में टेंशन लगानी है। भाई मैंने बोला तुम्हें कभी साइड में टेंशन लगाओ? तेरा दोस्त रितेश यहाँ भर रहा है, नहीं बोला जी। भाई टेंशन कब लगती है? मियाँ बैठ नीचे, कौन बताएगा भाई? हाँ बेटे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार बता बेटे, शाबाश। रस्सी में लगेगी टेंशन। रस्सी कहाँ है? ऊपर, तो टेंशन भी कहाँ लगेगी? ऊपर। कोई खत्म कहानी है यार, इसमें है ही नहीं कुछ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी बेटे अक्षय? क्यों नहीं लगेगी? कांटेक्ट ही नहीं है। हम तो लेकिन बताएंगे जी लगेगी। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहाँ है? भाई इसका इधर था तो इसका नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन था नीचे, तो इक्वेशन क्या बनाओगे? बिल्कुल सही है, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू मास 10 है इंटू एक्सेलरेशन a। बेटे मास को 100 मत ले लेना, ठीक है, 10 है। 100 मास कोई है बेटे, वेट है, तो m इंटू जी है। m तो 10 था ना, और g भी 10 था, तो 10 गुना 10 100 लिखा हमने। ये रहा m इज मास, मास kg में होता है, ठीक है, mg न्यूटन में। क्लियर है? अब भाई इन दोनों को सोल्व करें, इन दोनों को जोड़ दें, t से t कट जाएगा, इधर क्या आएगा 100 बराबर 12a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 100/12 मतलब 50/6 मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधा नॉन स्टॉप यहाँ पुट कर दो, तो टेंशन कितनी आ जाएगी? 2 गुना 25/3 50/3 न्यूटन। न्यूटन फोर्स है, टेंशन, इसलिए न्यूटन में आंसर आएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? जल्दी छापो, नॉन स्टॉप। थोड़ा फास्ट भाई, देखना भाई। 3 kg 2 kg 5 kg 200 न्यूटन, ठीक है। इसको हम ऊपर खींच रहे हैं। हर रस्सी में टेंशन और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, दोनों बातें बतानी है। मान लो इसमें टेंशन T1 ले रहे हैं, इसमें टेंशन T2 ले रहे हैं, तो T1 T2 और A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है सारा सिस्टम, तो T1 निकालना है, T2 निकालना है और A निकालना है, ठीक है। अब बेटे देखो, चाहे सवाल कोई सा भी हो, चाहे वो पुली का हो चाहे बिना पुली का। अक्षय कुमार देख बेटे,
चाहे वो पुली का हो चाहे बिना पुली का हो, स्टेप सब में सेम लगने हैं, ठीक है ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। एफबीडी ए की बनाई सबसे पहले, ए वाला डब्बा यहाँ है, इधर देखते चलेंगे, मैं पूछते चलूँगा आप में से ही, ठीक है। तो कौन बताना चाहेगा ए की एफबीडी को? हाँ बेटे नितिन, वेरी गुड बेटे, शाबाश। नीचे एमजी लगेगा कितना? 3 तो एम है बेटे, जी की वैल्यू 10 ले लो भाई, ठीक है, तो 30 लगेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या लगेगी बेटे? टेंशन कौन सी? T1। ऊपर लगाओगे नीचे? ऊपर, शाबाश। और ऊपर एक्सेलेरेशन है, और ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या ये भी लगाना पड़ेगा ए के ऊपर या नहीं? सोच समझ के, जो आपको अपना रिप्लाई करना है बेटे, गलत हो गया कोई बात नहीं है, ठीक है, आप अपना रिप्लाई करो। क्या ये 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे बेटे? अब ध्यान से सुनो, 200 न्यूटन का फोर्स हो चाहे कितने का भी हो, कहीं भी हो, जहां पर लग रहा है फोर्स सिर्फ वहीं लगाएंगे। ये लग कहाँ रहा है? यहाँ, तो इस पे लगाएंगे। इस पे कोई लगा रहा होता ना तो हम यहाँ जोड़ते, इस पे कोई नहीं दे रखा ना तो नहीं लिखोगे आप। अब आई बात समझे बेटे? क्या समझे? हाँ, दूसरी जगह नहीं लगाना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी इसको खींचेंगे तो धक्का तो यहाँ भी लगेगा। हमने कब मना किया कि नहीं लगेगा, लेकिन वो रस्सी के थ्रू लगेगा, डायरेक्ट कोई 200 लग जाएगा यहाँ, वो इस टेंशन के थ्रू लगेगा, इसीलिए तो टेंशन लगा रहे हैं हम भाई। यदि यहाँ हम धक्का लगाते ही नहीं तो यहाँ टेंशन आती ही नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है बेटे? देख लेना, कट जाए तो बता देना मेरे को। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये 200 न्यूटन कहाँ था? ऊपर, तो लगाएंगे भी कहाँ? ऊपर। आर यू गेटिंग मी बेटे? यस और नो? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? अब भाई साहब इसलिए इस पे कोई 200 का लफड़ा नहीं है, इसलिए इक्वेशन क्या बनाएंगे इसकी? हाँ बेटा, इक्वेशन क्या बनाएंगे? जल्दी बोल दो। T1 माइनस 30 इक्वल टू 30A, इक्वेशन 1। 30A तो आएगा यार, 3 तो बढ़िया नहीं लगता, 30 की बात ही लगे, बोल के देखो 2-3 बार। 30 पक्की बात है। 3A क्यों आएगा? क्योंकि हम मास लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। ये 30 इट इज नॉट मास, इट इज वेट ना। आई बात समझ में? मास तो 3 ही था इसका। यस नो? आ जाओ भाई, डब्बा नंबर बी, डब्बा नंबर बी ये रहा। हाँ बेटे शुरू हो जा, वैल्यू बताओ। 20, ऊपर T2, नीचे भाई, नीचे रस्सी है कि नहीं है? है, तो क्या उसमें टेंशन नहीं होगी? होगी। आप रिश्तेदारी ना निकालें, कभी छोड़ दें जी इसमें क्या है जी, क्या पता चलता है जी, नीचे तो जी क्या देखना है जी, ऐसे ना करें। रस्सी है तो टेंशन लगाओ, तो टेंशन T1 कहाँ लग जाएगी? एरो ऊपर लगेगा क्या? एरो देखो ऊपर है तो कहाँ लगेगा? नहीं, ऊपर लगे ना एरो, तो कहाँ लगे बेटे? नहीं, ऊपर लगा रखा है यार, ये देखो भाई, ये कहाँ दे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जिस बॉडी की एफबीडी बनाओगे उससे दूर लगाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ एरो नीचे ही लगना है, ऐसे। एक्सेलरेशन कहाँ है? अब इक्वेशन, हाँ बेटे इक्वेशन बना। उमंग, T2 माइनस T1 माइनस 20, दोनों ही घटेंगे ना नीचे वाले। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाले, दोनों इक्वल टू मास इंटू एक्सेल। समझ आया नहीं आया बेटे? बाय द वे, हमने यहाँ टेंशन T2 क्यों ली, T1 क्यों नहीं ली? रस्सी अलग है, रस्सी अलग है तो टेंशन में क्या लेंगे? अलग। लफड़ाई खत्म है। यस और नो? डाउट है? आ जाओ बेटे सी पॉइंट पे, सी की एफबीडी यहाँ लिख देता हूँ। अब सी वाले डब्बे के हालात देखो। अच्छा एक चीज़ यार, एक गलती होगी, एक तो ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ बेटे मधु सिंह, बेटे एक बात बताना यार, इसका mg
30, वो भी तो लगेगा इसके ऊपर, ये भी तो लटक रहा है नीचे, तो इसका mg भी तो लगेगा 30। ये ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, उस mg के कारण ही तो रस्सी में टेंशन है, तो आप उसका mg मत लगा देना। कभी धरती माँ इसको भी पकड़ के खींच रही है और फिर ये कहेगी भाई यहाँ पर भी मैं इसको पकड़ के खींचूंगी। भाई mg ऑब्जेक्ट का अपना लगेगा, पड़ोसी का mg उधार नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए गलती से ये मत कर देना कि ये नीचे है तो इसका mg भी यहाँ लगाएं, उसके कारण टेंशन आ चुकी है, अपने आप सेट होगा मामला। बात समझ में आ गई नहीं आएगी? तो भाई अब आ जाओ सी वाले डब्बे पे। सी ये ऊपर, हाँ बेटे शुरू हो जा रितेश। सी के FBD, शाबाश। कितनी वैल्यू लिखो mg की? 50, वेरी गुड। और बिल्कुल सही है, 200, वेरी गुड। T2 घबरा क्यों रहा है, सही बोल रहा है बिल्कुल। भाई 8 mg तो लगना ही था, फिर 2 रस्सियां थी, एक रस्सी एक रस्सी ये रस्सी थी टेंशन T2, दूसरी रस्सी में तो वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो 2 बार टेंशन मत लिख देना, कभी यहाँ टेंशन T3 भी लिख दो, वही तो है 200। 200 से खींच रहे तो 200 ही है पूरी रस्सी में, यस और नो? बिल्कुल सही है। हाँ बेटे इक्वेशन बना बेटे पवन। हाँ ये रहा सी वाला, हाँ 200 माइनस, वाह भाई वाह, बिल्कुल सही बेटे, शाबाश। 200 माइनस T2 माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? 200 तो न्यूटन दे रखा ना। न्यूटन क्या होता है? फोर्स, फोर्स होता है न्यूटन तो, यस और नो? तो इस रस्सी में टेंशन थी तो ऊपर का फोर्स माइनस दोनों नीचे वाले इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया नहीं आया? सबको जोड़ दें, जोड़ोगे तो T2 से T2 जाएगा, T1 से T1 जाएगा, ये आएगा 200 माइनस ये कितना है 100 इक्वल टू 10A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 100/10, कुल मिलाकर A की वैल्यू 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन A की वैल्यूज को इसमें पुट कर देना, T1 T2 निकल जाएगी, यस और नो? जल्दी छापो 100 की स्पीड से, शाबाश। हाँ भाई अब देखो एक डब्बा और, हालात सेम है जैसे ये लिखा मैंने। अब कोई लिखे हुए ना यार, कोई भी ना लिखे, ठीक है? लिखोगे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, मान लो ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है। मान लो हमने इस पर इधर धक्का मारा, वही 200 न्यूटन, ठीक है? अब अपने को वही बातें निकालनी है, एक तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालना है। पहला सवाल तो यही है कि एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा सवाल क्या है? हाँ ये डब्बा नंबर A है, मान लो ये B है, मान लो ये C है, तो हमें निकालना है फोर्स ऑन B वाले डब्बे पर ड्यू टू A कितना लगाएगा और किधर लगाएगा ये बताना है। तीसरे नंबर पे फोर्स ऑन B के ऊपर है ड्यू टू C, ये जो C वाला डब्बा है ये कहाँ लगाएगा फोर्स और किधर कितना लगाएगा, किधर लगाएगा और कितना लगाएगा, दोनों बातें निकालनी है, ठीक है? अब आप सोचोगे जी ये कुछ अलग सवाल है, अलग नहीं है, द लॉजिक इज सेम। आप क्या करो, A की FBD बनाना शुरू करो। तो भाई साहब A वाले डब्बे को लिखते हैं सबसे पहले, A की FBD। हाँ बेटे हर्षित, शेखर, भाईजान बताओ जरा। बेटे देखो एरो इधर है, देखो जिधर एरो लगा रखा है ना उधर ही लगाएंगे। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलता हूँ बेटे, इस डब्बे के ऊपर एरो ऐसे लग रहा है, तीर का निशान ऐसे है। हाँ तो मैंने, आपने इधर बोला एरो तो मैंने एरो लगा दिया इधर।
नहीं कहीं भी बना सकते हो, वो धक्का दे के अपन यहाँ ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, एरो सेम रहे, डायरेक्शन सेम रहे, समझ गए भाई सब। तो ये ऐसे है ना 200, तो आप एरो ऐसे ही लगाओगे 200। बिल्कुल सही बताया बेटे, शाबाश। आगे बताओ। अच्छा मुझे बताओ आप क्या ढूंढ रहे हो, इसमें क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हो? 3 बातें बता रखी मैंने अभी तक आपको, एक तो mg, एक रस्सी के लिए टेंशन, और एक कांटेक्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन। क्या इनके अलावा मैंने कुछ बताया है? तो आप इनको 1 बाय 1 ढूंढो, गलती नहीं होगी। आपने mg ढूंढा, गलती कर दी, mg तो ढूंढो। पहले mg बताओ कहाँ लगेगा। mg लगेगा भी इस हालात में कि नहीं, किधर? बिल्कुल, तो सबसे पहले mg लिख दो। mg लग जाएगा नीचे, कितना लिखूं बेटे? 5 नहीं बेटे 50। g को 10 ले रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब बताओ। और वेरी गुड, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी ए वाले डब्बे के ऊपर, बहुत बढ़िया। और भी कुछ है? नहीं, एक्सेलेरेशन तो बाद में आएगा, पहले फोर्स बताओ, कोई और फोर्स भी है? मेरे को लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन और होनी चाहिए। हाँ बेटा अक्षय कुमार, वेरी गुड। देखो बेटे बैठो, आप लोगों को यार एक ही चीज बता रहा हूं मैं, आप उस पर पकड़ के बैठ जाओ उस बात को, उसको तो मानना ही मानना है भाई। mg लगाया नीचे, बहुत बढ़िया है। फिर ये देखो, ये डब्बा कितने चीजों के टच में है? 2। एक तो जमीन के, तो जमीन के कारण नॉर्मल रिएक्शन लग गई ऊपर, बिल्कुल सही लगाई आपने। लेकिन बेटे एक इसके साथ भी तो टच है, बताओ भाई टच है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो ये वाला डब्बा ए वाले डब्बे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, किधर लगाएगा बताओ? कौन सी तरफ? इस तरफ या इस तरफ? मेरी तरफ। देखो बेटे, लगाने वाला कौन है? बी। तो वो अपने से दूर लगाएगा कि पास? दूर। घोट के पी जाओ इस बात को। लगाने वाला कौन है? ये। तो ये क्या करेगा बेटे? इधर। तो इसलिए धक्का इधर लगेगा। अच्छा, इस धक्के का कुछ नाम मानना पड़ेगा, मान लो N1, ठीक है। अब सारे फोर्स तो पहचान लिए, अब एक्सेलरेशन देखो, किधर है बेटे एक्सेलरेशन? इधर है बेटे। राहुल इक्वेशन बता। N1 माइनस 200 माइनस 50 प्लस NA गुणा में A भाग में 1000 पूरे का स्क्वायर, फिर क्यूब रूट, तगड़ा बात हो गुणा में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ठीक है यार, मजे से ले रहे हो यार। भाईजान एक छोटी सी बात बोली है मैंने, तीसरा दिन है आज, तीसरा चौथा दिन चल रहा है यार, हम एक चीज नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है भाई। यार बाकी बच्चे कैसे सही बता रहे हैं? राहुल जान कहाँ ध्यान है? हेलो हेलो, बैठ नीचे। कहाँ गलती करी भाई इसमें हमने? इसमें गलती, इसमें सही क्या है ये पूछो कुछ भी बोल रहा है, -50 जमा ये जमा वो। बेटे गोपाल कांडा बन रहे हो तुम, छोटे मोटे कांड तो कर ही नहीं रहे हम। बेटे देखो अब ध्यान से सुनो, हमारा एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? इधर। तो इस डायरेक्शन के फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज सुबह आपने खाना खाया था? खाया था कि नहीं? पक्का? तो फिर आज मतलब हमारी बॉर्डर पे हालात कैसी रहेंगी? कुछ हमला होगा? कोई है लेना देना इन बातों का आपस में? कोई लेना देना नहीं है यार। ऐसा कोई है कि राहुल के खाना खाते ही बमबारी शुरू हो जाती है राहुल ने खाना खा लिया जी, अब तो अटैक होगा,
ऐसा तो नहीं है ना राहुल। तो भाई इस डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। अब इस डायरेक्शन में लेना देना किसका है? इधर वालों का। जहाँ एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो ताकतवर कौन से फोर्स हुए? ये। तो ऐसे कौन जा रहा है? N1 नहीं बेटे, 200। आप यार ये लाइन मत देखो, एरो का निशान देखो, तीर का निशान देखो। तीर किधर जा रहा है? 200। तीर इधर जा रहा है, तो आप लिखोगे 200 माइनस। अब उल्टा तीर देखो, NA N1 इक्वल टू मास 5 गुणा एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी इनका क्या करें? यार घर में अचार डाल रखा होगा, सब्जी भी होगी, मिर्च भी होंगी, हल्दी भी होगी। ऐसा कोई कि जो घर में सभी खा के आता हूँ जी मैं। तो भाई हमारा मूड होता है दूध पीने का, दूध पी लिया। लस्सी पीने का मूड था, लस्सी पी ली। उस समय दही रखा था, दूध रखा था, वो तो नहीं खाया ना हमने। अरे नहीं आया है समझ में भाई? समझ में आया ना? तो बेटे वही बात यहाँ है, हमारे को जरूरत किस चीज़ की है? इधर। अरे खाने के समय खाने की चीज़ों की जरूरत है। आप वो जी मारते तो रिजाई लेके आए, नहीं नहीं जाडे का टाइम आ गया तो खा कोई लोगे यार। खाने की चीज़ ही खाओगे ना। हेलो। हाँ जूस पी सकते हैं, वी कैन टेक जूस बाय जूस। समझ गया? अब राहुल तेरे को बताना अब बी वाले डब्बे की एफपीडी। हाँ एक चीज इसमें आप ये लिखना चाहो कि जी ऊपर नीचे हो रहा है क्या डब्बा? नहीं हो रहा, तो आप इसमें ये लिख सकते हो NA इक्वल टू 50। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये यूज नहीं होगा, ये कहीं पर यूज नहीं होगा, पड़ा रहेगा ये। तो हम लिख भी नहीं रहे इसको। वो दिक्कत है क्या? क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उसने जो चीज़ पूछी है यार वो ये है। मान लो कोई आपसे पूछा बेटे पापा का क्या नाम है, तो आप ये कोई कहोगे कि जी देखो आज सुबह पापा ने मेरे को कूटा भी है। यार नाम पूछा, नाम बताओगे। ओहो समझ में आ गई ना बेटे ये बात? जितना पूछा जाए उतना बताना है, सिंपल सी बात है। बेटे राहुल बी की एफपीडी बना। ये बी का डब्बा है, शाबाश। नीचे 30 लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, कुछ अलग नाम दे दो, मान लो NB। इधर लगेगी एक, कितनी? NA मान लेते हैं, चलो NA तो यहाँ मान रखा है, चलो N2 मान लो। और एक इधर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये N3 मान लो। पक्का? बस मेरे को एक बात बता दो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन N3 बताई आपने, ये किसके कारण बताई है? A वाले डब्बे के कारण। बिल्कुल सही बताया आपने। A वाला डब्बा इधर लगाएगा, लेकिन बेटे A के ऊपर जितना B ने लगाया था ना, A B के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर A की वैल्यू लिखोगे। तो ये कौन सी लिख रखी थी हमने? N1 ले रखी थी भाई। A के ऊपर A वाले डब्बे पे B ने कितनी लगाई थी? N1। तो जब B लिखोगे ना तो इस पे A की कितनी लिखोगे? N। ठीक है? तो आपने ये जो बताया है तो ठीक है, लेकिन एरो में बेटर तो ये है कि जहाँ जो सरफेस है उधर ही लगाओ एरो, तो बढ़िया है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये सरफेस है भाई, इस सरफेस पर आपने N1 मान रखा है, ठीक है? तो इधर ही लिखो आप N1 को, ताकि गलतियाँ ना हो। एक तरीका सही सीख जाएं हम कि भाई इस सरफेस पर N1 ही लगेगा, लेकिन ये N1 लगेगा, एरो इधर लगेगा। क्यों एरो इधर? क्यों? A वाला डब्बा B वाले डब्बे को धकेलेगा। यस और नो? अब B और C के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मान लो N2, तो इसका मतलब कहाँ लगेगी N2? C वाला B वाले को ऐसे धकेलेगा। हाँ बेटे राहुल इक्वेशन बना बेटे। N2 मुझे बताओ ये फैसला कैसे कर रहा है कि पहले आगे आएगा कौन सा? डायरेक्शन देखेंगे। कौन सी डायरेक्शन देखोगे? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन किधर है बेटे? इधर है। इधर कौन सा फोर्स है? तो N1 देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। N1 माइनस
N2, N1 माइनस N2 इक्वल टू मास 3 है इसका 3, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ समझ में आया? अब आया भाई, नहीं आया? किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ बेटे, कब है? लेट अस से बेटे डब्बा नंबर C इज हेयर, दिस इज द डब्बा नंबर C। नाउ प्लीज टेल मी, नीचे तो mg लगेगा, कितना? 20, ऊपर बिल्कुल b के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। कितनी लिखूं नाम? जितना b के ऊपर लगाई थी तो b ये रहा, b के ऊपर N2 लगाई थी तो N2 ही लिखोगे। शाबाश, एक्सेलेरेशन इधर है। अच्छा ये 200 भी तो लगेगा, A पे लग रहा है, C पे नहीं लग रहा तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है? नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इक्वेशन बताओ, बैठ बेटे शांत रहो, बोलो बेटे। बिल्कुल डेफिनेटली वो आ रहा नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में, अपने आप बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब इक्वेशन बनाओ बेटे इसकी, शांत तो नहीं इक्वेशन बनाना। N2, शाबाश, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है बेटे किसी को? यस और नो? सबको आया बेटे समझ में? हमने इसमें mg वगैरह क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में एक ही था, N2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कर पाओगे? 100 की स्पीड से छापो, 200 की स्पीड से। हाँ इसको सोल्व कर लेना खुद यार। जब एक से ज़्यादा पुली आती है ना बेटे, तो उसमें होता क्या है कि अलग अलग डब्बे का अलग अलग एक्सेलेरेशन हो जाता है। तो हम कैसे निकालें जी उस हालात में, किस तरीके से करें, उसके लिए मैं एक छोटा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। वो तरीका कामयाब है, लेकिन ध्यान रखना 2 ही डब्बे हों एक सिस्टम में, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा में उसको लगाते समय थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं 2 के लिए बता रहा हूँ। उसमें रफ टफ काम है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा तरीका। जैसे देखो, ये एक पुली है, ये एक डब्बा है। हेलो यार बोल नहीं रहे तुम? हेलो यार बोल नहीं रहे हो? हेलो हाँ ऐसे ऐसे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घबराओ मत, बेटे ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब आप सोच रहे होंगे ओ जी क्या बना दिया जी ये कैसे करेंगे जी? ऐसा सवाल मिल जाए ना, ये सोच लो फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के। देखो तरीका देखो क्या है, लेकिन है ये शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना। ये बेटे हम रिश्ता निकालना चाह रहे, बेटे अंशु देख इधर, बाद में लिख लेना। ये A1 एक्सेलरेशन मान लो, इसका A2 मान लो। ये तो कन्फर्म है कि ये ऊपर जाएगा तो ये धागा नीचे आएगा। जब यार ये ऊपर जाएगा तो ये धागा फ्री होकर इधर ही तो आएगा। ऐसा करने से पुली नीचे आएगी, ये नीचे आएगी तो ये पुली भी नीचे आएगी, तो ऐसा करने से भी नीचे जाएगा। मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। अरे ये सुनो, सवाल ये उठता है यदि ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये कितने सेंटीमीटर नीचे जाएगा? ना 10 नहीं जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि 10 जाएगा कि 5 जाएगा कि 2 जाएगा। तो वही तो सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे निकालेंगे, यही तो सिखा रहा हूँ बेटे। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे आप पन्ने पलट के देखोगे तो ये पाओगे सब में एक पुली ली थी हमने, तो उसमें एक यदि 10 सेंटीमीटर से चलता था तो दूसरा भी 10 से चलता था। वो पॉसिबल नहीं था कि ये रस्सी 10 से ज़्यादा चल जाए वो 10 से कम चले, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो बढ़ नहीं सकती ना घट सकती है, रस्सी तो उतनी की उतनी है। इसका मतलब साहब उस केस में तो सिचुएशन सेम रहती थी, ठीक है ना। जब मल्टीपल पुलीज आ जाए और कोई पुली मूवेबल भी हो, जब मूवेबल पुली हो सिस्टम के अंदर, मूव करती हुई पुली हो सिस्टम में, जैसे ये तो फिक्स पुली है, लेकिन ये और ये कैसी हैं? मूवेबल, ऊपर नीचे हो सकती है। ये कैसी है? मूवेबल, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो आपको बेटे इस तरह के हालात में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप टेंशन को प्लॉट करना शुरू करो। देखो कैसे ये रस्सी में टेंशन T मानो,
तो ये टेंशन T है। अब ये सेम रस्सी इधर आ गई तो इधर भी टेंशन T है। फिर यही सेम रस्सी इधर जा रही है तो इसमें भी टेंशन T है। फिर यही रस्सी इधर आई है, इसमें भी टेंशन T है। फिर यही रस्सी इधर आई है, इसमें भी टेंशन T है। पहले ये समझ में आया? रस्सी जब तक सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। एक छोटी सी बात हमने लगाई, रस्सी यहाँ से चली थी यहाँ तक तो वही रस्सी आई है, इसलिए टेंशन सेम। अब यहाँ जो ये रस्सी है ये अलग रस्सी है, लेकिन यही रस्सी ऐसे होके इधर जा रही है। इसका मतलब इस रस्सी में जो टेंशन है और इस रस्सी में टेंशन है ये सेम मिलेगी। अब बेटे ध्यान से देखना, ये टेंशन T है, ये भी टेंशन T है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 2T, दुगनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुली के दोनों तरफ बराबर फोर्स होंगे, क्योंकि मास तो होता नहीं है उसका कुछ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो 0 आएगा, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T और T, तो नीचे भी कितना मिलेगा? 2T। तो ये एरो आप नीचे दिखा दे बेशक से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने समझा रखा आपको कि जब FBD बनाएंगे तो नीचे दिखाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 2T। अब ये जो टेंशन 2T आई है, कुल मिलाकर ये यहाँ पर भी कितनी रहेगी? 2T। ईमानदारी से बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? क्या कंसेप्ट लगाया मैंने? टेंशन का एक रस्सी में एक जैसी टेंशन है। याद रहे मैंने बता रखा है रस्सी आइडियल है। जब तक कहा ना जाएगा तब तक रस्सी कैसी है बेटे? जब तक हम इस रस्सी को आइडियल मानेंगे। और एक रस्सी में कितने तरह की टेंशन होगी? एक। पूरी रस्सी में एक ही वैल्यू होगी, चाहे कहीं भी पूछ लो। तो हमने देखा शुरू में ये रस्सी यहाँ से चली थी, तो इसमें जो टेंशन थी वही इस रस्सी में यहाँ तक थी। ये एक रस्सी थी। ये दूसरी रस्सी है जो यहाँ से चली है, तो इसमें टेंशन कुछ अलग होगी। मान लो पहले वाली में T1 लेते हो तो इसमें कुछ टेंशन T2 होगी। तो ये रस्सी में टेंशन T2 ही रहेगी पूरे रस्सी में। अब सवाल ये उठता है कि जब इसमें T2 रस्सी टेंशन है, इसमें T1 है, इसमें भी T1 है, तो होना ये चाहिए बेटे पुली के लिए, हमेशा याद रखना आइडियल सिचुएशन में जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही नीचे। तो इस पुली में इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, तो टोटल टेंशन कितनी होगी? 2T। तो इसका मतलब नीचे भी कितनी होनी चाहिए? 2T। तो नीचे वाली टेंशन जो आप अलग ले रहे थे ऊपर वाले से, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर वाली जो वैल्यू ली थी आपने उससे दुगनी। ये समझ में आया बेटे? हिमांशु आया कि नहीं आया बेटे? अब ये जो 2T चला इधर से, ये यहाँ पहुंचा 2T, यस और नो? जब बेटे ये 2T था तो यहाँ 2T क्यों आया? बिल्कुल सही सा आंसर है कि भाई एक ही रस्सी थी इसलिए टेंशन सेम आएगी। अब आप इस टेंशन को देखो, यस बेटे। हाँ, यहाँ से यदि आप ये कंसेप्ट जोड़ोगे कि T और T, तो यहाँ से भी 2T आना था, आप ये वाली बात भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आप इस पुली को देखो, इसके इधर टेंशन कितनी है? 2T, इधर भी कितनी है? तो यहाँ कितनी होगी? ये समझ में आया? अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, यहाँ की टेंशन, यहाँ का एक्सेलरेशन, ये शॉर्टकट है बेटे, ठीक है ना, ये तरीका नहीं है, शॉर्टकट है। मतलब ऐसा कोई लॉजिक, इसका जो लॉजिक है वो एक्सेलरेशन के साथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, वर्चुअल वर्क मेथड, लेकिन उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ज़रूरत होती तो मैं पहले से बता के चलता। ओके, तो आपको क्या करना है? T गुना A1, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? 4T गुना A2। किसको लिखा है मैंने? मास नहीं लिखा, ध्यान रहे, एक्सेलरेशन लिखा है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का रिश्ता निकालना था। और इधर भी क्या लिखा है? एक्सेलरेशन। भाई T से T निपट गया, तो कुल मिलाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 4A2। इसका मतलब समझ गए आप? यदि ये A2 की वैल्यू 10 है, मतलब ये यदि 10 सेंटीमीटर नीचे जाता है, तो ये कितना जाएगा पता है? 40, इससे 4 गुना। नहीं आया भी समझ में? पक्की बात है? डाउट है बेटे? रुपेश पक्का? हाँ बेटे अभिषेक बोलो। हाँ तो वो तो तभी निकाल पाएंगे ना बेटे जब डेटा गिवन होगा। भाई अपने को अभी जो क्वेश्चंस निकाले थे उनमें भी तो एक्सेलरेशन निकाला है हमने, लेकिन उन सब में एक्सेलरेशन निकालने के लिए
हमने एफबीडी बनाई, सोल्व कर लिया, बात बन गई। इसमें यदि वैसे ही एफबीडी बना के सोल्व करेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक इक्वेशन और चाहिएगी आपको, जो अलग अलग डब्बे हैं उनमें एक्सेलरेशन का क्या रिश्ता है। पिछले क्वेश्चंस में तो मैंने क्या लिया, एक का एक्सेलरेशन ए लिया, दूसरे का भी ए लिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन ए लोगे तो इसका 4 गुना ए लेना पड़ेगा। यही तो बात कह रहा है ये कि भाई हम मान लें कि एक्सेलरेशन a2 का कितना है a, तो a1 का कितना होगा 4 है। नहीं आई बेटे बात समझ में? पक्की बात है ना? इस वजह से यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो गलत आएगा आंसर। भाई पिछले में तो क्या लिया था हमने, इसका जितने भी डब्बे थे सबका एक्सेलरेशन एक जैसा माना था, देख लो अपन ने पलट के। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर डब्बे का अलग एक्सेलरेशन मानेंगे, फिर उनका आपस में कैसे रिश्ता निकलेगा वो ऐसे निकालेंगे। तो एक इक्वेशन फालतू बनेगी तभी सोल्व हो पाएगा क्वेश्चन, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। मैंने जब आपको स्टेप्स लिखवाए थे सोल्व करने के, उसमें मैंने चौथा पॉइंट लिखवाया था, यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो हम कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। यही है वो टॉपिक, कंस्ट्रेंट मोशन। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने एक्सेलरेशंस को रिलेट करना आपको सिखाया है। मेरी तरफ से यहाँ तक ही इसमें ये वाली चीज़ यूज करनी सिखाऊंगा, कहाँ यूज पड़ेगी। ठीक है, घर से भाई आज ईमानदारी से 5-7 क्वेश्चन जो भी मिले सब करके लाना, नहीं तो अपने वाले ही दोबारा कर लेना बार बार। ठीक है, हेलो, आज के लिए इतना ही बेटे, कल फिर मिलेंगे। ठीक है ना?